हेलो फ्रेंड्स, आरबी पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। किससे? महेश कुमार बरनवाल के बुक से। तो इसमें हम पॉलिटी के सभी चैप्टर्स वन लाइनर के फॉर्मेट में क्लियर करा रहे हैं। ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत सेलेक्टिव दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर देखा करिए, क्योंकि 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। आपको ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में दोनों में देख सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो, और आपको बहुत ही लाभदायक होगा। जो पहला क्वेश्चन है, यानी जो पांचवा टॉपिक है, वह क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये पांचवा टॉपिक है, और कहा जाए तो भाग एक है। क्या है? भाग एक है। जो हमारे मूल संविधान में कितने भाग थे? 22, लेकिन अब संशोधन होकर कितने हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। तो इसका क्या है? भाग एक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग कौन है? भाग पहला है संघ एवं राज्य क्षेत्र। और टॉपिक की बात करें तो जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद एक, तो अनुच्छेद एक क्या कहता है? तो अनुच्छेद एक जो है, वो किसी का भी अनुच्छेद हो, एक क्या कहेगा? संघ और जो राज्य क्षेत्र है उसका नाम की बात करता है अनुच्छेद एक। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद एक जो है वह क्या बात करता है? संघ और राज्य क्षेत्र के नाम की बात करता है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी किसी नए राज्य को अगर भारत देश में सम्मिलित करना है तो वह अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। किसे? संसद को। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। जो भारत होगा वह राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद एक में क्या कह रहा है? अनुच्छेद एक कहता है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। भारत जो है वह राज्यों का संघ है। अनुच्छेद एक यही कहता है। उसके नाम की व्याख्या करता है, संघ और राज्य क्षेत्र के नाम के बारे में बताता है, और यह कहता है जो भारत है वह क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद एक कहता है। ठीक है, दो चीज याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? अनुच्छेद एक में दो चीज याद रखेंगे कि संघ और राज्य क्षेत्र का नाम, और दूसरा कहेगा कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह क्या कर रहा है? भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह आप सभी को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20। ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 20। अगला क्वेश्चन है, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। ठीक है, अगला है कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद क्या है? यानी जो भाग एक में भाग एक है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भाग एक पढ़ रहे हैं, संघ व राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद आता है 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4 आता है। उसी का व्याख्या दिया गया कि अनुच्छेद एक में क्या है? संघ के क्षेत्र का नाम हो गया, यानी भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या कह रहा है? नए राज्य के प्रवेश अथवा स्थापना का अधिकार जो होगा वह संसद को होगा। अगर कोई नया राज्य भारत में स्थापित होता है, ठीक है, या उसके प्रवेश देने की अनुमति होती है, वह किसके पास होती है? संसद के पास होती है। अगला है कि नए राज्यों की स्थापना। अगर नए राज्य की स्थापना करना है तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन करना है, वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। वहीं अगला कह रहा है चौथा कि अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत जो बनाए गए कानून हैं, जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन होगा वह क्या होगा? वह कह रहा है नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? अगर नया राज्य गठित करना है तो यह शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? अगर राज्यों का जो पुनर्गठन हो रहा था तो वह कौन सा आयोग किया? तो फजल अली आयोग करता है। कब? वर्ष 1953 में। ठीक है, वर्ष 1953 में फजल अली आयोग क्या करता है? राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है, और इसके तहत, ठीक है, इसके तहत क्या होता है? आंध्र प्रदेश का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस
राज्य का गठन किया गया? वहीं क्वेश्चन आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, कौन आया था? राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग। ठीक है, यह क्या किया कि 1956 में कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को बनाया था? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य को बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि सिक्किम जो है, क्या बोल रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम क्या क्या लिया गया? भारत में मिला लिया गया और उसे एक राज्य बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका अगर प्रशासन की बात करें तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला जैसे नोट दिया गया है, इसको नोट समझ लिया करो, इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैं समझा देता हूँ कि जूनागढ़ जो रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक है, जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस समय 563 क्या थी? देसी रियासतें थी जिनको भारत में मिलाया जाना था। ठीक है, तो उसमें दो तीन तीन जो थी वह भारत में मिलना नहीं चाहती थी। जो पहला था जूनागढ़, तो जूनागढ़ को किससे मिलाया गया? जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। वहीं हैदराबाद को जो था वह सैन्य कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया। वहीं जो जम्मू कश्मीर है उसको क्या किया गया? विलय पत्र के द्वारा क्या किया गया? भारत में मिलाया गया। ठीक है, आगे देखेंगे ये क्या दिया है आगे, इसको आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना। क्या दिया गया है? पहले के विशेष राज्यों के राज्य का दर्जा जो था वह किस वर्ष और किस राज्य को दिया गया, वहीं सब दिया गया है। फिर जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, ठीक है, उसका नाम और मुख्यालय और जो उसमें राज्य सम्मिलित हैं, संघ राज्य या राज्य सम्मिलित है, उनका नाम दिया गया है। फिर आगे क्या दिया गया है? 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है, जिसमें राज्य का नाम, राजधानी, भाषा, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है वह दिया गया है। अगर आपको पढ़ना है तो इसको आपको पढ़ लेना, राज्य और राजधानी और भाषा तो जरूर याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा? नागरिकता होगा। क्या होगा? नागरिकता होगा, और नागरिकता को भी इसी तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, हमें इजाजत दीजिए। बाकी अगर इसका पिछला क्लास देखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया हूं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और वहाँ महेश कुमार बरनवाल के नाम से बुक होगा, बुक का पीडीएफ होगा, उसे डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।